अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। 13वें श्लोक से पाठ करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। यस्तु परमार्थदर्शी सह, तो जो कर्मयोग की साधना है और फिर सांख्य योग की साधना है, निवृत्ति परायण साधना।
तो भगवान अब निवृत्ति परायण साधना का वर्णन ज्ञानी की स्तुति से प्रारंभ करते हैं। यह श्लोक ज्ञान की स्तुति के लिए आया है, ज्ञानी की स्तुति के लिए आया है। हम लोगों ने इस पर कल विचार किया था किंचित। समस्त कर्मों को अपनी विवेक बुद्धि से छोड़ करके जो इस देह में सुखपूर्वक बैठा हुआ है, जिसकी इंद्रियां जितेंद्रिय हैं, वशीकृत हैं, ये साधनार्थ वाक्य है। नवद्वारे पुरे देही, और इस नवद्वार वाले नगर में यह न कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। ऐसी परम शांति की स्थिति में, परम ज्ञान की स्थिति में यह आत्मवित्त अपने आप में रमण करता है और विहार करता है। उसके द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हैं प्रारब्धानुसार, उनका प्रेरक वह स्वयं नहीं होता और इसलिए कुछ करता नहीं। और समष्टि कल्याणार्थ, लोक संग्रहार्थ अगर वह कुछ कार्य करवाता भी है तो वह भी उसका अपना संकल्प नहीं होता, क्योंकि वह अपने संकल्प का कर्ता नहीं है। इसलिए वह कुछ करता अथवा करवाता नहीं है। हमारे संकल्पों का प्रेरक कौन है? अगर हमारे संकल्पों का प्रेरक मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं माने यह देहात्मवित्त, इस देह में रहने वाला मैं, जब अपने समस्त संकल्पों का प्रेरक होता हूँ, करता होता हूँ, तो फिर मैं उससे जन्य क्रिया का कर्तृत्व धारण करता हूँ और फिर मुझे उसका फल भोगना पड़ता है। लेकिन सम्यक ज्ञान की दृष्टि से यह अंतर परिवर्तन ज्ञानी के जीवन में हो जाता है और इसलिए वह इस देह में रहते हुए भी सुखपूर्वक रहता है। तो इस विषय पर हम लोगों ने कल किंचित चर्चा करी थी। भगवान अब इसी विषय का विवरण आगे 12 श्लोकों में करने वाले हैं, जो कि एक निवृत्ति परायण साधक के लिए साधना बनते हैं। कर्म योगी का उसमें पर्यवसान होता है और मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट स्थिति क्या हो सकती है, उससे उसको प्रेरणा मिलती है। इन उद्देश्यों से भगवान अब इसका वर्णन करते हैं। इसी श्लोक में एक बात और आई है कि देही इस देह में बैठा है सुखपूर्वक। तो एक पूर्व पक्ष उठाया है भगवान भाष्यकार ने। पूर्व पक्ष का मतलब होता है एक संशय की उपस्थापना करना, प्रतिपक्ष की उपस्थापना करना, उसको पूर्व पक्ष बोलते हैं। तो विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए भगवान भाष्यकार जगह जगह पर जहाँ आवश्यक है वहाँ पूर्व पक्ष की स्थापना करते हैं। अपने ही संवाद में वह एक प्रश्न उठाते हैं और फिर उसका स्वयं ही समाधान करते हैं। तो इसको पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष बोलते हैं शास्त्र में। इस श्लोक में एक पूर्व पक्ष आया है कि चलो भाष्य की जरा पंक्ति भी देख लो, थोड़ा संस्कार पड़ेगा। 155 पृष्ठ की सबसे ऊपर वाली पंक्ति। अनुवाद में भी आपके पू और उ लिखा है, तो पू का मतलब है पूर्व पक्ष और उ का मतलब है उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष क्या है? किम विशेषणेन सर्वो ही देही सन्यासी असन्यासी वा
देहे एव आस्ते तत्र अनर्थकम विशेषणम इति। क्या प्रश्न उठाते हैं कि यह ज्ञानी देह में सुखपूर्वक बैठा है, तो प्रश्न उठाया है तो क्या अज्ञानी कहीं देह से बाहर बैठा है क्या? ये विशेषण क्यों लगाया कि देही ज्ञानी जो है वो इस देह में सुखपूर्वक बैठा है, तो भैया अज्ञानी कहाँ बैठा है? तो अज्ञानी भी देह में बैठा है। तो अगर ज्ञानी अज्ञानी दोनों देह में बैठे हैं तो यह विशेषण अनर्थक है कि वह देह में बैठा है। इस सुंदर पूर्व पक्ष का फिर देखो कितना बढ़िया समाधान करते हैं। उच्यते यस्तु अज्ञो देहि देहेन्द्रिय संघात मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमौ आसने व आसे इति मन्यते नहीं देह मात्रात्मदर्शिनो गेहे इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति। उच्यते, इसका उत्तर देते हैं। बोले जो अज्ञानी है, माने जो अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने वाला है, वो कहाँ बैठा है? बोले वो देह में नहीं बैठता, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि वो देह में बैठा है। ठीक है, जैसे किसी से पूछो भाई आप कहाँ रहते हो, तो क्या कहेगा? अमुक शहर में अमुक घर में रहता हूँ। आज तक किसी ने ये उत्तर दिया कि मैं देह में रहता हूँ? तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? अमुक शहर में, अमुक घर में, अमुक भूमि, अमुक आसन पर मैं बैठता हूँ। तो जो अज्ञानी है उसका उत्तर क्या होगा? मैं कहाँ रहता हूँ? घर में रहता हूँ कि देह में रहता हूँ? अज्ञानी का ये प्रत्यय नहीं बनता है कि वो घर में रहे, कि वो शरीर में रहता है। यह तो जिसने अपने को देह से पृथक करके देह के मिथ्यात्व का कार्यकरण संघात का निश्चय कर लिया, उसकी ये अनुभूति है कि वह देह रूपी घर में निवास करता है। ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ? ठीक है, बोले मैं इस शरीर रूपी घर में रहता हूँ। यह प्रत्यय तो विचार सिद्ध है। भाष्यकार क्या लिखते हैं? देह मात्रात्मदर्शिनः, जब मैं शरीर ही हूँ, यह अनुभव है, तो मैं शरीर में कैसे रहूँगा? समझ रहे हो ना? मैं घर में रहता हूँ ये आसानी से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूँ और घर अलग है, इसलिए मैं घर में रहता हूँ, भूमि में रहता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं शरीर ही हूँ तो फिर ये प्रत्यय कैसे बनेगा कि मैं शरीर में रहता हूँ? यह प्रत्यय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को कार्यकरण संघात से, स्थूल सूक्ष्म शरीर से भिन्न दर्शन करना पड़ेगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं इससे पृथक कोई अस्तित्व या सत्ता वाला हूँ। तब यह प्रत्यय बनेगा क्या कि मैं इस देह रूपी घर में रहता हूँ। तो देह आदि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनस्तु देहे आसे इति प्रत्यय उपपद्यते। ठीक है, तो थोड़ा बीच बीच में मैं भाष्य दिखाता हूँ कि आप लोगों का श्रद्धा जरा बढ़ती जाए भाष्य के लिए, कि भगवान भाष्यकार किस तरह से विचार को प्रस्तुत करते हैं। तो यह एक बड़ा विचार सिद्ध प्रत्यय है, अनुभव है कि मैं जैसे घर में रहता हूँ ईंट पत्थर के बने हुए मकान में, उसी तरह से मैं इस पंचभूत की नगरी में रहता हूँ। तो भगवान ने क्या शब्द बोला है? नवद्वारे पूरे देहि। नवद्वार वाला ये क्या है? नगर है। तो हम कहाँ रह रहे हैं? इस देह रूपी नगर में रह रहे हैं। तो ऐसा जब प्रत्यय बनता है तब जरा विचार आगे बढ़ता है
कि अगर मैं इस नगर में रहता हूँ तो कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, ठीक है ना। फिर कोई कहेगा हृदय में रहता हूँ, कोई कहेगा ब्रेन में रहता हूँ, ठीक है। जैनियों ने बढ़िया समाधान निकाला, बोले सिर से पैर तक आत्मा रहती है, ठीक। बोले जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। तो हाथी की आत्मा हाथी के आकार की, चींटी की आत्मा चींटी के आकार की। तो आत्मा कहाँ रहती है, बोले जितनी बड़ी देह है, आपाद तल मस्तक पर्यंत आत्मा रहती है। सब ने अपने अपने विचार दिए। डॉक्टर्स कहते हैं ब्रेन में रहती है, भक्त कहते हैं हृदय में रहती है, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ रहती है? अगर मैं अपने ऊपर विचार करूं कि मैं कहाँ रहता हूं, तो ये पता चलेगा कि मेरा ध्यान जहाँ जाता है मैं वहीं रहता हूँ, ठीक है। जहाँ मेरा ध्यान जाता है वहीं मेरा निवास होता है। निवसिष्यसि मयि एव तऊर्ध्वं न संशयः। जो परमात्मा का चिंतन करता है, भगवान कहते हैं वो संसार में नहीं रहता है, मुझ में रहता है। तो मैं रहता कहाँ हूँ? बोले मेरा जहाँ ध्यान जाता है मैं वहीं रहता हूँ, ठीक। वो तो बात ठीक है, जहाँ ध्यान जाता है वहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन? मैं ऐसी कौन सी ऐसी सत्ता हूँ? मैं बिंदु रूप हूँ, सिंधु रूप हूँ, व्यक्ति रूप हूँ, आकार रूप हूँ, निराकार रूप हूँ। मैं इस देह में रहने वाला हूँ कौन और कैसा हूँ? ऊर्जा रूप हूँ, शक्ति रूप हूँ, ज्ञान रूप हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है? बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो जाएंगे जिस दिन यह अनुभव होने लगेगा कि जैसे ईंट पत्थर का मकान हमारा घर है, वैसे ही यह पंचभूत का नगर भी हमारा घर है। तो हम इस घर में रह रहे हैं। गुरुजी बोलते थे आप इस घर में तभी तक रह सकते हो जब तक आप कर्म का किराया दे देते हो। जिस दिन कर्म का किराया खत्म हुआ, इस मकान का मालिक इतना कठोर है कि एक क्षण भी ज़्यादा आपको देता कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है और कोई उधारी नहीं होती है, 3 महीने बाद चुका देंगे किराया। कर्म का किराया समाप्त हुआ नहीं कि इस देह से प्रस्थान हुआ। तो यह देह बिल्कुल गृहवत हमारा घर है, यह ज्ञानी का अनुभव है, ठीक है। जब वह ऐसा अनुभव करता है तब वह अपनी देह के साथ कोई संबंध जोड़ता नहीं है। बिना संबंध जोड़े, बिना ममता जोड़े, बिना अहंता जोड़े वो इसका उपयोग मात्र कर लेता है, ठीक है। तो हम सभी लोगों के लिए, साधकों के लिए क्या दृष्टि बनती है? इस घर में हम आए हैं इसका उपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं आए हैं, उपयोग करने के लिए आए। ये हमको उपयोग करने के लिए मिला है और इसका उपयोग क्या है? या तो भैया कर्मयोगी बन जाओ और या तो ज्ञान योगी बन जाओ। तीसरा अगर कुछ भी इस देह में बन के बैठे तो बड़ी पिटाई होने वाली है, ठीक है। जीते जी भी पिटते रहोगे और मरने के बाद भी पिटोगे, फिर दूसरी मिलेगी पिटने के लिए। केवल 2 ही दृष्टियां इस देह के मालिक के पास बचती हैं एक साधक के रूप में, कि वो या तो इस शरीर से कर्म योग का संपादन करे, जो हम लोगों ने पीछे 6-7 दिनों में पढ़ा है, अथवा अब जो पढ़ने वाले हैं उसका अभ्यास करे, ठीक है। तो इस तरह से ये नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्नि न कारयन्नि बड़ी परमा स्थिति है। इस पर भिन्न भिन्न स्थलों पर हम लोग प्रसंगानुसार चर्चा करते रहेंगे,
ठीक है जी। अब आगे भगवान क्या कहते हैं। अब जो बात इन 2 श्लोकों में कहने वाले हैं वो ना समझ भक्त का दिल टूटने वाली बात कह रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात कही। गीता जी का अगर सबसे ज्यादा अंतर विरोध भगवान के वाक्यों में दिखाई सा देता है, विरोध नहीं है लेकिन जो विरोध सा दिखाई देता है, सबसे बड़ा विरोध भगवत गीता में भगवान के वचनों में ऐसा प्रतीत होता है अगर न समझा जाए इन 2 श्लोकों में। इन 2 श्लोकों में भगवान जो बात कह रहे हैं ना, वो सही में एक कोमल हृदय वाले भक्त का दिल तोड़ने वाली बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ये जो प्रभु है, भगवान हैं, ईश्वर हैं, ये न कर्तृत्वम, ये किसी मनुष्य का कर्तृत्व, और न कर्माणि, यहाँ कर्माणि शब्द का बिल्कुल विशिष्ट अर्थ है, इसको भी कहीं मार्क कर लेना। परसों हमने एक शब्द बताया था, केवल ही, ठीक है ना, उसका अर्थ क्या था? कोई तो बताओ। अच्छा, देख के ही बता दो। हाँ, ममत्व वर्जित ही एक इस शब्द का अर्थ था, केवल शब्द का अर्थ था, जो कि डिक्शनरी में नहीं है। ऐसे कुछ विशिष्ट शब्द हैं। ऐसे ही ये देखो एक दूसरा शब्द आया, क्या? कर्माणि। कर्म से हम लोगों के मन में क्या अर्थ संपादित होता है? काम करना, ठीक है, लेकिन यह अर्थ यहाँ नहीं है। जरा आप व्याकरण की दृष्टि से ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है, ठीक है, इसमें क्रिया क्या है? गच्छति, गमन क्रिया है। कर्ता कौन है? राम। ग्राम क्या है? कर्म है कि नहीं है? व्याकरण में आप लोग अपनी हिंदी अंग्रेजी भी जो पढ़े हो, उसमें कर्म किसको कहते हैं? राम कर्ता हो गया, गमन क्रिया हो गई, और कर्म क्या हुआ? गांव। तो गांव तो एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी में भी ऑब्जेक्ट ही तो बोलते हैं कर्म को। तो कर्म क्या है? वस्तु का नाम कर्म हुआ, ठीक है ना। जो कि कर्म दूसरे अर्थ में भी चला जाता है। आजकल क्या कर्म कर रहे हो, उस अर्थ में वो क्रिया पूछ रहा है आपसे। तो क्रिया को हम लोग कर्म के साथ क्या करते? जोड़ लेते। प्रसिद्ध हो गया कर्म माने क्रिया, और वो भी स्वीकृत है शास्त्र में। तो क्रिया में और कर्म में अंतर है, ठीक है। तो यह कर्म माने है वस्तु। भगवान भाष्यकार ने देखो पाणिनि महर्षि का सूत्र भी कोट किया है, रथ घट प्रासादादीनि ईप्सिततमानि कर्माणि। चलो 2 मिनट इस पर व्याख्या कर लेते हैं। पाणिनि महर्षि ने यह गलती नहीं की है व्याख्या करने में। उन्होंने जो कर्म का सूत्र बनाया वो है ईप्सितमं कर्म। जो मनुष्य के द्वारा चाहा जाता है, उस चाही जाने वाली वस्तु का नाम क्या है? कर्म। ये महर्षि पाणिनि की परिभाषा है। यहाँ क्रिया में कहीं अध्याहार नहीं हो सकता। मनुष्य जो चाहता है, जिस वस्तु की इच्छा करता है और उसी को पाने के लिए क्रिया करता है, तो कर्म क्या हुआ? वस्तु। फिर से आ जाओ, रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है, तो राम की इच्छा क्या है? गांव जाना चाहता है। तो गमन क्रिया का लक्ष्य क्या हुआ? गांव, वो कर्म हो गया। तो मनुष्य हर क्रिया से क्या पाना चाहता है? कर्म और कर्म का फल।
ठीक है, तो क्रिया से सिद्ध क्या होता है? क्रिया से सिद्ध होती है वह वस्तु जो मनुष्य चाहता है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने परिभाषा बनाई, ईप्सितमम कर्म, जो मनुष्य के द्वारा चाहा जाए, इच्छा से इच्छा की जाए, उस वस्तु का नाम है कर्म। अब आओ श्लोक में, मैं कर्तृत्व का सृजन नहीं करता, माने अज्ञान का सृजन मैं नहीं करता, न कर्माणि, और मैं इस सृष्टि को बनाता नहीं हूँ। अब है ना दिल टूटने वाली बात, और अंतर विरोध है कि नहीं है? क्या बोल रहे हैं? कर्माणि न सृजति, माने मैं सृष्टि बनाता। सृष्टि क्या है? जीवों के द्वारा चाही गई वस्तुओं के संग्रह का नाम ही तो सृष्टि है। जब हम लोग सामान्य बोलते ना, भाई ये हमारा घर संसार है, तो हमारा घर संसार है माने जो जो हमने चाहा था वो हम आपको बता रहे हैं। ये हमारे पास घर है, ये पैसा है, ये साधन हैं, ये गाड़ी है, ये घर में वस्तुएं हैं, तो वो क्या हैं? उस जीव के द्वारा चाही गई वस्तुओं के संग्रह का नाम पड़ा घर संसार। और आदमी बोलता भी है, आइए देखिए क्या, ये हमारा घर संसार है। ठीक, तो घर संसार का मतलब क्या हुआ? एक जीव के द्वारा चाही गई वस्तुओं का संग्रह। अनंत जीवों के द्वारा चाही गई वस्तुओं के संग्रह का नाम क्या होगा? सृष्टि। ठीक हो गया, बात बन गई। ठीक है, कर्माणि माने क्या हुआ? सृष्टि। बिल्कुल नोट कर लेना इसको, कहीं विशिष्ट अर्थ हैं जहाँ जहाँ गीता जी में। अच्छा, तो बात विरोध वाली क्या है? बोले प्रभु आप भी बड़े जल्दी स्टेटमेंट बदलते हो। न कर्माणि सृजति, मैं सृष्टि नहीं बनाता हूँ। और आगे क्या कहोगे? अहम प्रभवा सर्वस्य मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही इस सृष्टि का प्रभव स्थान हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही मिटाता हूँ। करते भी हो, करवाते भी हो, ठीक है, सृष्टि बनाते भी हो। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे बिना ये काम हो नहीं सकता है। तो बार बार तो आप ये कहते हो, गीता जी में ही कई बार कहा कि मैंने सृष्टि बनाई है, मैंने बनाई है, और हम भी मानते हैं। क्या ये सृष्टि किसने बनाई है? भगवान ने। यहाँ क्या बोल दिए? ना सृजति, मैं नहीं बनाता कुछ। ठीक है, कर्माणि न सृजति, अभी भी चुप नहीं होने वाले, मैं ये सृष्टि नहीं बनाता। ठीक, और न कर्म फल संयोगम, मैं जीवों को उनके कर्मों का जो फल मिलता है ना, उससे संयोग कराने वाला भी नहीं हूँ। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे इतने दिन से? हमारे कर्मों का फल देने वाला कौन है? ईश्वर। घनश्याम जी की खोपड़ी घूम रही है। कल ही रात में चर्चा हो रही थी, कृपावाद का सिद्धांत है ना। भगवान प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से क्या बदल देते हैं? हमारा प्रारब्ध बदल देते हैं। देखो नीचे क्या बोलते हैं, ना दत्ते कस्यचित पापम, मैं किसी के पाप नहीं लेता, न चैव सुकृतम विभु, और मैं किसी का पुण्य भी नहीं लेता। कितनी आसानी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक है ना, मैं कर्म फल देने वाला नहीं हूँ, मैं सृष्टि बनाने वाला नहीं हूँ, मैं पाप पुण्य किसी का लेने वाला नहीं हूँ। तो बोले सब हो क्या रहा है? बोले अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तुम महान मूर्खता में पड़े हो और उसी में मोहित हो रहे हो। मैं ये कुछ करने वाला नहीं। ये इतना बड़ा अंतर विरोध जैसा दिखने वाला वाक्य है गीता जी का कि अगर आचार्य परंपरा से अध्ययन न होवे तो इसकी संगति लगने वाली है नहीं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः,
तो भगवान अच्छा एक बात बताओ, ये सब कुछ चल कैसे रहा है? सृष्टि तो है, बनी भी है, चल भी रही है। बोले स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये अपने स्वभाव से चली जा रही है। सांख्याचार्यों की लॉटरी खुल जाती है यहाँ पे। सांख्य क्या कहते हैं? ये सृष्टि प्रकृति से चलायमान, सारा नियंत्रण कौन कर रहा है? प्रकृति। पुरुष तो असंग है, वही तो भगवान कह रहे हैं स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। हर चीज क्या है? अपने स्वभाव से बही चली जा रही है। इसमें अर्जुन मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, अब जरा सृष्टि को एक बार निहार लो, उसको ध्यान से देखो, तो सृष्टि के पीछे कोई सीधा कर्ता दिखाई देता है? एक सिस्टम दिखाई देता है, कर्ता नहीं दिखाई देता। भूमि में जो बीज पड़ा है वो अपने आप एक सिस्टम से वृक्ष बनता है कि नहीं? ऋतु आने पर फल देता है कि नहीं? और समय आने पर नष्ट होता है कि नहीं? नदी का प्रवाह ऊर्ध्व से निम्न देश की ओर स्वभाव से गमन करता है कि नहीं? पृथ्वी आदि ग्रह अपने केंद्र पर अपने स्वभाव से घूम रहे हैं कि नहीं? सारी प्रकृति को ध्यान से देखो, वो अपने स्वभाव का निरंतर अनुवर्तन करती चली जा रही है। वहाँ किसी कर्ता का हाथ दिखाई नहीं देता है, किसी कर्ता का हाथ नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन्हीं स्वभाव में बहने वाली वस्तुओं को मिला जुला के इधर उधर करके कुछ खड़ा कर लेते हैं और उसके कर्ता बन जाते हैं। ठीक है, गुरुजी दृष्टांत देते थे, जैसे विद्युत बनाते हैं, बिजली बनाई जाती है ना, तो बिजली जो बनी है इसका कर्ता दिखाई देता है, बांध बनाने वाला, मशीन लगाने वाला, ठीक है, सब कर्ता दिखाई देता है। हाँ, इसके पीछे कर्ता लगा हुआ है और वो बिजली पैदा कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो बिजली नहीं पैदा कर रहा, जलगत बिजली को प्रकट कर रहा है। ठीक है, गति में जो ऊर्जा है बस उसको एक रूपांतरण दे रहा है, बिजली पैदा नहीं कर रहा, वो बिजली बना नहीं रहा। मनुष्य जो कुछ भी बनाएगा वो उपलब्ध सृष्टि में क्या करेगा? इधर उधर मिला के कुछ खड़ा कर देगा। ठीक है, यही उसका कर्तृत्व है। बस स्वभाव को मनुष्य नहीं बना सकता। ठीक है, जो स्वभाव है उस स्वभाव का सृजन मनुष्य नहीं कर सकता है। स्वभाव नैसर्गिक होता है और नित्य जीव के साथ जुड़ा रहता है, सृष्टि के साथ जुड़ा रहता है, और यह सृष्टि कभी अपने स्वभाव का अतिक्रमण करने का साहस नहीं करती है, क्योंकि वहाँ कोई कर्ता है ही नहीं, प्रत्यक्ष कोई कर्ता वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह उत्तर भी दे दिया, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। यह पूरी सृष्टि स्वभाव से बही चली जा रही है। हम लोगों का जीवन स्वभाव से बह रहा है कि कर्तृत्व से बह रहा है? सोच के बोलना है। और कोई? ये जीवन का प्रवाह चल रहा है, स्वभाव से चल रहा है कि कर्तृत्व से? देखो, घनश्याम जी ने जोड़ निकाला बीच का है। नहीं, बढ़िया है, हाँ, सुंदर है। ये अध्यापन हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। कर्तृत्व पूर्वक पढ़ा रहे हैं कि स्वभाव से पढ़ा रहे हैं? आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, स्वभाव से पढ़ रहे हो कि कर्तृत्व पूर्वक पढ़ रहे हो?
हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, एक एक सीढ़ी चलो। ऐसा लगता है हमको क्या कि हम कर्तृत्व पूर्वक कर रहे हैं। क्यों? कल हमने आपको कहा था कर्ता किसको कहते हैं? कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। ये जहाँ लागू हो जाए वहाँ कर्तृत्व है। तो मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं या गीता के अलावा कुछ और पढ़ाऊं, ये स्वतंत्रता मेरे पास है। तो अगर है तो अध्यापन कर्तृत्व पूर्वक हुआ कि स्वभाव पूर्वक हुआ? और आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ो न पढ़ो, चुपचाप गायब हो जाओ। ऐसा हमारे गुरुकुल में होता था। किसी किसी बच्चे का ऐसा मन उचटता था, वो रात में धीरे से निकल जाता था, फिर सुबह खोजा जाता था। तो गुरु जी को तो मालूम ही होता था सब, तो उस पर सूचना इकट्ठी करवा लेते थे। तो भाई हम पढ़ें न पढ़ें या कुछ और पढ़ें, सुने न सुने और कुछ सुने, है ना कर्ता, स्वातंत्र तो है ना। तो ये सारी क्रियाएं कैसे हो रही हैं? कर्तृत्व पूर्वक हो रही हैं। यहीं से एक सूत्र पकड़ना, भगवान क्या कह रहे हैं? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। ठीक, हमको लगता है हम सारी क्रियाएं कैसे कर रहे हैं? कर्तृत्व पूर्वक। भगवान कहते हैं नहीं, ज्ञानी को क्या अनुभव है? स्वभाव से जीवन बहता है। हो गया ना फर्क? बहुत ही बढ़िया जोड़ा है भगवान ने। सबसे पहले किसका निषेध किया? न कर्तृत्व। मैं आपके कर्तृत्व का सृजन नहीं करता हूं। ठीक, अब देखो यहाँ क्या क्या धारणाएं अभी टूटेंगी। तो प्रभु आपकी प्रेरणा से तो मैं सारे कार्य करता हूं। मैं तो बांसुरी हूं, जो स्वर फूंकोगे वही बजेगा। ठीक, भगवान के लिए सब फालतू बातें न करो। न कर्तृत्व, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बड़ी कठोर बोले हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। तुमने कर्तृत्व ओढ़ा हुआ है, अब तुम समझो सब। मैं तुम्हारे कर्तृत्व का सृजन नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं। तो कर्ता कौन है प्रभु? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। सबका एक स्वभाव है, जो भी विदित कह रहे थे, सबका एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव के अनुसार बह। अच्छा, अगर हर चीज अपने स्वभाव के हिसाब से बहेगी तो हमारा कर्तृत्व स्वभाव से है कि हमने कर्तृत्व पैदा किया है? स्वभाव से है। तो फिर हमेशा कर्तृत्व स्वभाव से क्या रहेगा? बहता रहेगा। तो ये कभी नष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव कभी नष्ट होता नहीं। ठीक, तो अगर कर्तृत्व स्वभाव सिद्ध है तो ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी। तो भगवान ने तो पहले मना किया, देखो मैं कुछ बनाता न कर्तृत्व बनाया, न मैंने तुम्हारी सृष्टि बनाई है, न तुम्हारे कर्म के फलों का संयोगी हूँ मैं स्वभाव से ये सारी चीज़ें घटती चली जाती हैं। ये बात यहाँ क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि यहाँ वो निष्क्रिय आत्मा बन के बोल रहे हैं। ठीक है, एक फर्क देखना है दोनों श्लोकों में। जो कर्ता है प्रभु और विभु है, यहाँ भगवान ने अहम नहीं बोला। ठीक है ना, अहम नहीं बोला। और जब सृष्टि की बात करेंगे कि मैं सृष्टि बनाता हूँ, तो वहाँ अहम और मया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोले हैं? प्रभु ना सृजति। और कौन बोल रहा है? प्रभु बोल रहे हैं। तो अहम क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब जैसे मान लो देव हैं और हमसे आके बोलें, स्वामी जी देव एक बात कहना चाहता है,
तो ये वाक्य ठीक है? स्वामी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो नहीं कहेगा अमुक अमुक कुल गोत्र में उत्पन्न हुआ अमुक गांव का निवासी देव, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ ये तो नहीं बोलेगा कोई। मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ। भगवान जब सृष्टि बनाने की बात करते हैं, चातुर्वर्ण बनाने की बात करते हैं, तो सीधा बोलते हैं क्या? मैंने बनाई है, मैं तुम्हारा पालन उद्धार करूंगा। यहाँ मैंने नहीं बनाई है ये नहीं बोल रहा है। जो विभु है, जो प्रभु है, उसने ये सृष्टि नहीं बनाई, तो आप क्या हो? इन श्लोकों की संगति लगाने के लिए एक आधार वाक्य, आधार भूमि समझ लो, बहुत जरूरी है ये। तो कभी गीता जी के अर्थ में भ्रम नहीं होगा। भगवान यहाँ अपने 3 उपाधियों का आश्रय लेके बोलते हैं, 3 स्तर पर बोलते हैं। निर्गुण निराकार बन के बोलते हैं, सगुण निराकार बन के बोलते हैं, और सगुण साकार बन के बोलते हैं। पहले दिन हमने बताया था ना, अच्युत संबोधन अर्जुन ने 3 बार इन्हीं स्वरूपों के लिए दिया है। ठीक है। सगुण साकार बन के जब बोलते हैं तो वो सुंदर मनमोहक घुंघराले बालों वाले, भक्तों के हृदय को खींच लेने वाले रूप माधुरी के सौंदर्य निधि परमात्मा श्री कृष्ण बोलते हैं। वो भी गीता में बोले हैं कि नहीं बोले हैं? वही तो बोल ही रहे हैं सामने अर्जुन के, रूपधारी कृष्ण बोल रहे हैं। फिर वो जब अपने सगुण निराकार के धरातल से बोलते हैं तो वो ईश्वर इस सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता, भक्तों का उद्धार करने वाले, प्रार्थना सुनने वाले, प्रार्थना का उत्तर देने वाले होते हैं। ठीक है। और जब वो निर्गुण निराकार बन के बोलते हैं, आत्मा बन के बोलते हैं, तब वो ऐसे वाक्य बोलते हैं। यह 3 धरातल अगर स्पष्ट हो जाएं तो गीता जी की विसंगति तो छोड़ो, इससे ज़्यादा सौंदर्य कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह पूरे भारतवर्ष में कम से कम इतने ग्रंथ लिखे गए कि गीता में कहाँ कहाँ विसंगति है, कहाँ वाक्य नहीं मिल रहे हैं, कहाँ विरोध ही है, क्योंकि परंपरा से अध्ययन नहीं है। भगवान ने अपने 3 स्वरूपों का निर्धारण किया। अर्जुन ने 3 बार अच्युत बोला हर संबोधन के साथ। यही ईश्वर का समग्र स्वरूप है। तो भगवान जो बन के बोल रहे हैं उस धरातल से जब हम समझेंगे, सारे वाक्य सही, अनुभव युक्त, मार्गदर्शन देने वाले सिद्ध होंगे। सिर्फ ये देखना है कि वो क्या बन के बोल रहा है। ठीक। जैसे लोक में कई बार कोई राजा है और उसका पुत्र सामने आ गया और उस पर कोई आरोप लगा है, ठीक है ना, और उसको फैसला करना है, तो वो क्या कहता है? मैं तुम्हारा पिता बन के नहीं, राजा बन के बोल रहा हूँ। व्यक्ति तो वही है ना, लेकिन जब राजा बन के बोला तो अपने पुत्र को फांसी पे भी लटका सकता है। ठीक है। लेकिन वही जब पिता बन के बोलेगा तो दुखी होगा। होगा कि नहीं? राम जी के जीवन में घटना आई कि नहीं आई? राम जी ने जानकी जी का परित्याग किया ना? क्या बन के किया? राजा बन के किया ना। और जब पति बने तब यज्ञानुष्ठान में भगवती सीता की स्वर्ण प्रतिमा बगल में रख के यज्ञानुष्ठान किया। वो राजा बन के यज्ञ नहीं कर रहे थे। क्या बन के यज्ञ कर रहे थे? पति बन के कर। तो स्वामी बन के वो जानकी जी के अतिशय प्रिय हैं। क्षण मात्र के लिए भी त्याग करना,
प्रभु के लिए मुश्किल है। तो स्वामी बन के, पति बन के बहुत पीड़ित रहे, लेकिन राजा बन के क्या किए? त्याग कर दिए। यह काम हम लोग भी अपने जीवन में करते हैं कि नहीं करते? जैसे ही हमारी उपाधि बदलती है, हमारे स्वर बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते? कई बार कोई पुलिस अफसर होता है, अफसरी इतनी उसके दिमाग में चढ़ जाती है, और घर पहुंच के जब वैसे ही व्यवहार करता है तो फिर माता जी उनका भूत उतारती हैं। ये जो पुलिसिया और अफसरिया है ना, ये सब ऑफिस में रखना, घर में टिपे टिपे न करो। तब उनको होश आता, अरे घर में तो मैं क्या हूँ? पिता हूँ, पति हूँ, मैं पुत्र हूँ। तुरंत बदलते हैं कि नहीं बदलते? तो भाई, एक व्यक्ति धरातल बदलता है तो उसकी क्रिया, उसके वाक्य, उसकी सोच बदलती। यहाँ तो परमात्मा अपने समग्र रूप में जब अपना धरातल बदलते हैं तो हमको ये समझना है कि प्रभु क्या बन के बोल रहे हैं। यहाँ भगवान आत्मा बन के बोल रहे हैं, असंग आत्मा बन के बोल रहे हैं। और जो निष्क्रिय निर्विकार असंग आत्मा है, वो ना कर्तृत्व का सृजन करती है, ना कर्म माने वस्तुओं का सृजन करती है, न उसके साथ कर्म फल संयोग घटता है। ज्ञानी का जीवन कैसे बहता है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। बहुत सुंदर संगति है पहले श्लोक से दूसरे श्लोक की, तो भगवान का मधुर प्रवचन है। जब हम अपने को कभी आत्मचिंतन की दृष्टि से आत्म स्वरूप के साथ अभिन्न होकर के देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं करता नहीं हूँ। ठीक है? ज्ञानी क्या बोलता है? मैं करता नहीं, अकर्ता हूँ। तो कर्तृत्व का सृजन नहीं हुआ ना। ठीक? न कर्माणि, मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ज्ञानी नित्य तृप्त है, नित्य परमानंद में डूबा है। उसको आनंदित होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता, तो कर्माणि ना सृजति। घटा कि नहीं घटा? और न कर्म फल संयोगम, अरे जब वो करता ही नहीं है तो उसका फल कहाँ से बना? फल किसको मिलता है? कर्ता को। जब वो करता ही नहीं बना तो उसका फल कहाँ से बना? तो फल के साथ संयोग की आवश्यकता ही क्या है? तो तीनों चीजों का निषेध हो गया कि नहीं हो गया? और जीवन कैसे चलता है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। या आप व्यष्टि में भी देख लो और समष्टि में भी देख लो। ये ऐसे प्यारे सूत्र हैं। अगर हमारा जीवन ज्ञानी की दृष्टि का आलंबन करके बहे, ठीक है ना, तो क्रोध भी स्वभाव से आएगा, प्रेम भी स्वभाव से आएगा, त्याग भी स्वभाव से आएगा, संग्रह भी स्वभाव से आएगा। ठीक है? मृत्यु भी स्वभाव से घट जाएगी। उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। हर चीज केवल स्वभाव का अनुवर्तन करेगी। न वो उसका करता है, न उसको कुछ नया सृजन करने की इच्छा है, और न उसका किसी कर्म के फल के साथ संयोग है। ज्ञानी के जीवन से अगर कोई ऐसा कर्म हो जो धर्मशास्त्र की दृष्टि से निषिद्ध हो, ठीक है, तो भी वो ज्ञानी की दृष्टि से निषिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ विधि निषेध है ही नहीं। पहले तो निषिद्ध कर्म उससे होता ही नहीं, लेकिन कहीं भ्रम हो सकता है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से वो कर्म निषिद्ध हो सकता है। हमारे भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने इस धर्मशास्त्र का उल्लंघन किया ना, परम वैदिक होने पर भी बड़ी स्वतंत्रता से उल्लंघन किया धर्मशास्त्र का, जो कि भगवान शंकराचार्य जी से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। परम वैदिक हैं। क्या उल्लंघन किया था?
हाँ, अपनी माँ का अंतिम संस्कार, और जिसके कारण उनको पूरा विरोध झेलना पड़ा। तो वहां पर क्रुद्ध होकर शाप भी दे दिया कि इस गांव में जो भी मरेगा तुम सबको संस्कार खुद ही करना पड़ेगा, कोई यहाँ संस्कार कराने नहीं आएगा। उस गांव में आज भी आदमी अपने घर ही में संस्कार कर लेता है, ठीक, कोई संस्कार कराने नहीं जाता वहाँ। ये भगवान शंकराचार्य जी का दिया हुआ शाप है उस गांव वालों को। तो क्रोध भी आया ना, और धर्म का उल्लंघन भी हुआ, माँ का संस्कार किया। लेकिन क्या इसका पाप शंकराचार्य जी को लगा? क्यों नहीं लगा भाई, क्या विशेष थे वो? करूंगा तो वो नहीं दूंगा। तो मान लो जब सन्यास हो गया, सन्यासी होने के लिए उन्होंने ये उपक्रम किया, अब सन्यास की मर्यादा निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? अब अगर कोई बालक सन्यासी बने और बाप से ये वादा कराए कि अगर आपसे बिजनेस नहीं संभाला जाएगा तो मैं लौट के संभाल लूंगा, अभी सन्यासी बनने दो, तो उस समय वो फुसलाने के लिए बोल सकता है कि अरे मैं जा तो रहा हूं, कहीं दूर थोड़ी जा रहा हूं, और ये वचन दे आए तो क्या व्यापार करने लगेगा जाके? नहीं करेगा ना। धर्म सन्यास की एक मर्यादा है, शास्त्र में वर्णित है, और भगवान शंकराचार्य जी उसका उल्लंघन करते हैं। ठीक है, मैं निषिद्ध कर्मों की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, ज्ञानी के महिमा को धारण करो, निषिद्ध कर्मों के आचरण को नहीं। ज्ञानी की महिमा क्या है? ज्ञानी की महिमा यह है कि उसमें कर्तृत्व तो है ही नहीं, तो उसके द्वारा कर्म होता ही नहीं। देखो मैंने भी कर्म बोला, क्रिया होती ही नहीं, ठीक है, कर्म होता ही नहीं, तो फल कहाँ से बनेगा? तो ना विधि का फल स्वर्ग और ना निषेध का फल नरक उसके जीवन में कभी आता नहीं। ये बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। कर्तृत्व का सृजन मैं नहीं करता अर्जुन, जगत का सृजन मैं नहीं करता, कर्म फल का संयोग मैं नहीं करता। बिल्कुल आत्म दृष्टि से ये बात कही जा रही, इसलिए अहम पद का प्रयोग न करके विभु और प्रभु शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह आत्मा जो है वो विभु है और प्रभु है सभी की। इसलिए ये सभी के जीवन का उपदेश है कि यह है कर्तृत्व विहीन जीवन की व्याख्या। अगर भगवान आत्मा बन के ये बोल दें कि मैं कर्म फल देने वाला हूं, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, शोभा घट जाएगी। यहाँ क्या बन के बोल रहे हैं? निर्गुण निरंजन निष्क्रिय आत्मा बन के बोल रहे हैं, जिसमें ज्ञानी विहार करता है, वो पहले बता चुके हैं। तो यहाँ जो समझने वाली चीज है हम लोगों के लिए, बस उसको धारण करना। जीवन अगर स्वभाव से बहता है ना, तो उसमें बड़ी शांति होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, हमारा स्वभाव है कैसा? ठीक है ना। अगर स्वभाव ही सत्यानाशी हो और फिर हम कहें स्वभाव से बहने दो, तब तो बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। इसीलिए ज्ञान का अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्ना अधिकारिणाम, बोले ना सुबह, वक्ष्यामः तत्व विवेक प्रकारम। अधिकारी की मांग इतनी बड़ी है, इसीलिए तो यह जो जीवन के निर्गुण निरंजन निष्क्रिय आत्मा की एक महिमा का जरा दर्शन करा रहे हैं भगवान, उसको उनकी आँखों से थोड़ा देखा जाए, छुआ जाए। और आपको बताऊं, किसी की भी बुद्धि कभी भी
इस सत्य को छू सकती है। ठीक है, ये न सोचना कि ये बस अरण्य में बैठे ऋषियों का काम है, क्योंकि कोई कोई क्षण मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, उस समय वो पूर्ण अधिकारी, पूर्ण मुमुक्षु और पूर्ण जिज्ञासु होता है। उस समय ये छवि बन सकती है, हृदय में, बुद्धि में एक संस्कार चला जाएगा, हाँ यह है परम सत्य। फिर उसकी खोज शुरू हो जाएगी, फिर उस जीवन को छूने की कोशिश शुरू हो जाएगी, यह इसका सुफल है। तो नारायण स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, हर चीज बड़े स्वभाव से चलती है और इसीलिए शोभायमान होती है। अरे लोक व्यवहार में हम लोग बोलते हैं ना, जब कोई व्यक्ति थोड़े दुष्ट स्वभाव का हो और बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हो, तो आप कहते हैं यार अपने स्वभाव में ही रहो तो अच्छा है। आपको मालूम है विनम्रता एक ढोंग है, पाखंड है ये दुष्ट आदमी, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता। मान लो हम चंचल वृत्ति के हैं और शांत गंभीर हो जाएं, तो लोग क्या पूछते हैं, कोई दिक्कत है क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या? आज बड़े शांत दिख रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। और बात सही होती है, उसके साथ कुछ ऐसा घटा होता है कि वो कैकेयी की तरह मौन होता है। कैकेयी भी मौन हुई थी ना, उपग्रह में चली गई थी, वो कैकेयी का स्वभाव रही था। तो जो चंचल स्वभाव का व्यक्ति है उसकी चंचलता अच्छी लगती है, जो गंभीर स्वभाव का व्यक्ति है उसकी गंभीरता अच्छी लगती है। दोनों अपनी जगह बिल्कुल शोभा देते हैं। अब गंभीर वाला व्यक्ति थोड़ा चंचलता का नाटक करने लगे या चंचल हो जाए तो लोग कहेंगे कुछ गड़बड़ है, और चंचल वृत्ति वाला शांत हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो हर चीज कैसे शोभा दे रही है, जब उसको उसके स्वभाव में विकसित होती है, स्वाभाविक शोभा देती है वो। इसीलिए बच्चे सभी के बड़े शोभायमान होते हैं कि नहीं? जब तक वो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कर्तृत्व का भूत सवार नहीं हुआ है, तब तक आप देखो काला कलूटा भी बच्चा होगा छोटा, लेकिन आपको लगेगा इसको गोद में उठा लो, है ना, चाहे जितना काला कलूटा हो, लेकिन शोभा देता है। क्यों? अभी उसमें कर्तृत्व का बुखार चढ़ा नहीं है, वो चढ़ते ही सब शोभा वोभा गायब हो जाती है। ज्ञानी बिल्कुल बालवत अपने स्वभाव में रहता है, ये जीवन की एक शोभा है, भगवान उस तरफ ध्यान दिला रहे हैं। तो यह स्वभाव कब शोभा बनता है? जब इसमें कर्तृत्व का अभाव हो जाए। कर्तृत्व का अभाव हो जाने पर जो स्वभाव जिसका है वो परम मंगलमय वंदनीय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कभी अपने जीवन को देखो, और जो दिव्य स्वभाव हैं, हमारे मंगलमय स्वभाव हैं, उनको बहने दो, उनके पीछे द्वंद्व खड़ा मत करो, और ध्यान तो सारा कर्तृत्व पे रखना है। मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। कर्म योग भी क्या करता है? हमारे कर्तृत्व को ढीला करता है कि नहीं? करने वाला कौन है? भक्त क्या बोलता है? करने वाला तो प्रभु है, मैं मेरे बस की कहाँ है ना? जबकि काम करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? प्रभु की व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति बोलता क्या है? मेरे बस का तो नहीं था, कोई है जो मुझसे करवा रहा है। इसने क्या किया? हमारे कर्तृत्व को शिथिल कर लिया, ठीक है ना? ये कर्मयोग की साधना है, इसमें भी एक बड़ा उपद्रव है। इसका भी दुरुपयोग, मनुष्य हर चीज का दुरुपयोग कर ले जाता है, हर चीज का, और हर चीज का सदुपयोग भी कर सकता है। एक गांव था, मुझे याद आ गई कथा तो सुनी लो। एक गांव था, उसमें गैया थी, एक बगीचा था,
जो मालिक था बगीचे का, उसने बहुत सुंदर बगीचा बनाया, पुष्पों का, वृक्षों का। दूर दूर से लोग आते थे उसका बगीचा देखने और फूल खरीदने। गांव गांव में उसके बगीचे की चर्चा थी, इतना बढ़िया बगीचा बनाया उसने, ठीक है ना। और एक दिन क्या हुआ कि उसमें गाय घुस गई, उसने भगाया और दुर्भाग्य से वो मर गई। ठीक, तब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इसने गौ हत्या की है, इस गौ हत्या का इसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। पंडित लोग भी आ गए। वो बड़ा चालाक था, उसने कहा एक बात बताओ, गाय किसने बनाई? परमात्मा ने। ये हाथ किसने बनाए? परमात्मा ने। डंडा किसने बनाया? परमात्मा ने। प्रेरणा किसने दी मारने की? परमात्मा ने। गाय को यहाँ आने की प्रेरणा किसने दी? परमात्मा ने। तो मारने वाला कौन हुआ? परमात्मा। तो हम काहे को प्रायश्चित करें? सॉरी, हम काहे को प्रायश्चित करें? अब पंडित चुप चालाक आदमी था, चले गए। लेकिन अब बात तो हजम नहीं हो रही है भाई किसी को। तब एक व्यक्ति आया जो उससे अधिक चालाक था। उसने कहा अच्छा तुम लोग छुप जाना और मैं जा रहा हूँ। वो पहुंचा और उसके बगीचे की बड़ी प्रशंसा की उसने, वाह क्या फूल है, क्या पौधा है। फिर ये बोला ये फूल किसने लगाया? अरे ये मैंने बड़ी मेहनत से ये फूल पैदा किया है, बड़ी मेहनत से ये वृक्ष तैयार किया है। अच्छा ये भी तुमने बनाया है? अरे और कौन बनाएगा, ये सारा सौंदर्य देखो हमने अपनी मेहनत से बनाया है। गाय किसने मारी है? अब पंडित लोग छिपे हुए थे, प्रकट हो गए, बोले वाह बगीचा तुम बनाओगे और गाय भगवान मारेंगे। उससे प्रायश्चित करा लिया। ये दुरुपयोग है किसका? भक्ति का। ठीक है, जब हमको निषिद्ध कर्म करना हो तो किसने करवाया? प्रभु ने करवा लिया, हम कौन होते हैं। और जब अच्छे कर्म हो जाएं तब सर्टिफिकेट के साथ चाहिए कि मैंने किया। ये दुरुपयोग है। कर्तृत्व जो होता है वह परमात्मा का बनाया नहीं है, भगवान पहले ही मना कर देते हैं, न कर्तृत्वम। ठीक है, अब जरा अगले श्लोक को इस श्लोक से मिलाओ। दोनों श्लोक एक ही भाषा के हैं। ना दत्ते कस्यचित पापम, किसी के पाप को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो ये तो एक साधारण सी बात है भाई, आदमी किसी का पाप क्यों स्वीकार करेगा? बोले वो तो ठीक है, न चाहिए वो सुकृतम विभो, मैं किसी के पुण्य को भी स्वीकार नहीं करता हूँ। तो अब यहाँ किसका निषेध हो गया? कृपा का निषेध हो गया। हमारे पुष्प आदि जो हम चढ़ाते हैं वो परमात्मा क्या कह रहे हैं? मैं आपके पुण्य स्वीकार नहीं करता। और आगे 9वें अध्याय में क्या कहेंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। जो चढ़ाओगे, अरे अहम अस्नामि, क्या बात कर रहे हो तुम? चढ़ा के तो देखो, मैं उसका भोग लगाता हूँ, मैं उसको खाता हूँ। और यहाँ क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पाप पुण्य से हमको कुछ लेना देना। ये संगति लग नहीं सकती है अगर आप धरातल बदल के नहीं देखोगे तो। ये वो भगवान नहीं है जो आपके पत्र पुष्प को स्वीकार करेंगे। आत्मा का पाप और पुण्य से कोई संबंध होता नहीं है, असंग है। आकाशवत असंग है, सूर्यवत असंग है, वायुवत असंग है। इनमें भी भेद हैं, असंगताओं में भी। सूर्यवत असंग है आत्मा। जैसे भगवान भास्कर का उदय होता है सारी सृष्टि क्रियाशील हो जाती है ना। और भगवान भास्कर पापी को भी पुण्यात्मा को भी समान भाव से प्रकाशित करते रहते। उनके प्रकाश में कोई पाप करे वो पाप सूर्यदेव को नहीं लगता, और उनके प्रकाश में कोई पुण्य भी करे
तो वह सूर्य देव को लगता नहीं, लेकिन उन्हीं की उपस्थिति के कारण सारे लोग अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पाप पुण्य से असंग है कि नहीं। आकाश की असंगता का दृष्टांत, सूर्य की असंगता का दृष्टांत, दोनों भिन्न भिन्न डायमेंशन को दिखाते हैं। यहाँ सूर्य भगवान जैसे असंग हैं, उसी तरह से यह आत्मवस्तु, ठीक है, यह हमारे द्वारा काया वाचिक मानसिक बुद्धियादि इन समस्त के द्वारा किए गए कर्मों से कभी जुड़ता नहीं है। इसलिए आत्मा ना पापग्राही है और ना पुण्यग्राही है। न इसको पाप का संसर्ग होता है और न पुण्य का संसर्ग होता है। मान लो मुझसे कोई पाप हो गया और फिर ये ग्लानि हो कि मैं पापी हूँ, ठीक, तो ये बात सही है जीवन में या गलत है? मुझसे कोई पाप हो जाए, अपराध हो जाए और फिर मुझे उसकी ग्लानि हो, यह बात उचित है कि अनुचित है? हाँ, यस, सही है। हाँ, वहाँ से देख रहे हैं, ठीक, होनी चाहिए, बढ़िया। वो तो आरएसएस वाला है, वो तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। सदाचार और पवित्रता का प्रेमी है वो बालक, ठीक है, झूठ बर्दाश्त नहीं होता उससे। नारायण, बिल्कुल सही है, लेकिन आत्मा की महिमा का प्रसंग है ना, तो इसको कैसे समझो। मेरे जीवन से कोई पुण्य हुआ तो मैं पुण्यात्मा हुआ, तो क्या मुझे अपने पुण्यात्मा होने का सुख होना चाहिए? अगर मुझे अपने पुण्यात्मा होने का सुख अनुभव में आ रहा है तो मुझे पाप होने पर भयंकर ग्लानि होनी चाहिए, है ना? यही तो भी कह रहे थे तुम धरातल पे। बिल्कुल इसको पहचान लेना, जीवन में व्यभिचार नहीं होगा। अगर मुझे क्रेडिट लेने की, कर्तृत्व लेने की, पुण्यात्मा कहलाने की या पुण्यवान होकर उसका सुख अनुभव करने की अनुभूति हो रही है, तो हमको पाप की अत्यंत ग्लानि होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, उसके प्रायश्चित होने चाहिए। हमारे पवन जी आज पीछे बैठे हैं, आज आए हैं, मैं कभी परिचय कराऊंगा। श्री कुलम के आचार्य हैं और एक आधुनिक ढंग से लोगों को शिक्षा देते हैं शास्त्रों की, उसको बिल्कुल मॉडर्न तरीके से उसको जोड़ते हैं। तो इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम करवा लिया हमसे। रामेश्वरम में कैंप रखा, उसका नाम ही था प्रायश्चित कैंप, और मैं गया था उसमें इनके साथ, ठीक है। और उसमें जितने लोग गए थे सभी के लिए यह आयोजन किया गया था कि रामेश्वरम में जो 22 कुंड हैं उनमें जब स्नान किया जाता, उसका जल पड़ता है तो हमारे जीवन के पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, ठीक है। हो गई बात, हम भी चले गए वहाँ पर, उस पर कुछ कहना सुनना भी था, यहाँ तक तो सब ठीक है। पर मुझसे किसी ने बाद में पूछा, पवन जी आप कौन से पाप का प्रायश्चित करने गए थे? तो मैंने कहा भाई सत्य तो ये है कि मैं किसी पाप का प्रायश्चित करने नहीं गया था, लेकिन प्रेरणा देने जरूर गया था। प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, सन्यासी को भी करना चाहिए, साधक को भी करना चाहिए, पर वस्तुतः सच्चाई ये है कि ऐसा कोई पाप नहीं था जिसके लिए प्रायश्चित किया जाए, ठीक है। क्योंकि प्रायश्चित का वह क्रियात्मक समाधान है और अंतरंग समाधान क्या है? न कर्तृत्वम न कर्माणि
लोकस्य सृजति प्रभु। महाराज परीक्षित ने जब पूछा कि भगवान सुखदेव जी से कि जब मनुष्य को ये नरक का वर्णन किया ना तो परीक्षित जी डर गए। बोले प्रभु इन नरकों में न जाना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले प्रायश्चित करना चाहिए। बोले अच्छा, तो बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा परीक्षित ने। बोले प्रायश्चित की एक स्वभाव दिखाई देता है, हम पाप करते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं और पुनः उसी पाप को करते हैं, फिर प्रायश्चित कर लेते हैं। गज स्नानवत, नदी में जब हाथी नहाता है तो खूब ढंग से, और जब निकलता है तो फिर धूल डाल लेता है। बोले प्रायश्चित तो गज स्नान कुंजर स्नानवत है। भगवान को गहरी बात बताओ। तब उन्होंने क्या कहा? प्रायश्चित्तम विमर्शनम। ठीक है, तत्व का बोध, आत्मा का चिंतन, यही प्रायश्चित है। यह अंतरंग प्रायश्चित है। मैं करता ही नहीं हूं और मैं भोगता ही, अपने इस निर्मल स्वरूप का ध्यान करना परीक्षित। इससे पाप करने की वृत्ति ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये भागवत जी में बताया गया है। तो उसी के बल पे मैंने ये बात कही। तो मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, इस आत्मा के स्वभाव को हम लोग जब चिंतन करें और भगवत कृपा से तत्वबोध पढ़ ही रहे हैं, उसमें यही बताया जाएगा। तो इसके भी संस्कार पड़ जाएंगे कि आत्मा का चिंतन कैसे किया जाता है, उसका तरीका क्या है। तो नारायण, तो इस प्रकार से भगवान ने पूरा पूरा पल्ला झाड़ लिया कि मैं कुछ पाप पुण्य आदि किसी के लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं निरंजन आत्मा होके तुम्हारे साथ अभिन्न हूँ। ठीक है, भगवान की जो उपासना होती है, एक क्रिया प्रधान होती है, एक भावना प्रधान होती है और एक विवेक प्रधान होती है। ठीक है, तीन तरह से भगवान की उपासना की जाती है। क्रिया प्रधान जो उपासना होती है वो अनुष्ठान के नियमों के अनुसार की जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि आरती भगवान को कितने बार घुमानी है ये भी निश्चित है। कितने बार घुमानी है? अच्छा, इसका प्रमाण है तुम्हारे पास कोई? हाँ, तो अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये प्रमाण है। ठीक है, वो महापुरुष हैं, वो प्रमाण है। इसका मतलब आरती की दो तीन विधियां हैं, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार, हाँ स्कंद पुराण के या पद्म, स्कंद पुराण के अनुसार, उसमें नहीं, शिव पुराण के अनुसार क्या विधान है आरती का? 2 बार चरण, 4 बार मध्यस्थल, 1 बार मुख और 1 बार सर्वांग। यह विधान है किसका? आरती का। हाँ, अब ये हो सकता है भिन्न भिन्न देवों के लिए भिन्न भिन्न संख्या हो सकती है, क्योंकि महाराज जी ने ये बात कही है तो वो निश्चित रूप से अप्रामाणिक नहीं बोलते हैं, बहुत शास्त्र प्रेमी हैं। तो वह देव के अनुसार विधान है। ठीक है, अब जैसे शिव जी को क्या प्रिय है? अभिषेक। और विष्णु जी को क्या प्रिय है? अलंकार, आभूषण पहनना। और आपका मूड आ गया, नहीं हम तो शिव भक्त हैं, हम विष्णु जी को क्यों आभूषण पहनाएं, हम अपने शिव जी को ही पहनाएंगे, और लाद दिया उनको सोने चांदी से। ठीक है, तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, पक्का है शिव जी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि शिव जी के श्रृंगार में आभूषण वर्जित हैं। ठीक,
उनको जो जो सामग्री चढ़ती है उसमें स्वर्ण आदि, माला आदि ये सब नहीं चढ़ाए जाते हैं। लेकिन विष्णु भगवान को अगर दिन में 5 बार नहला दिया तो पक्का है कि वो आपको विचित्र फल देंगे। फिर विष्णु भगवान बार बार नहीं नहाते, हम लोगों की तरह जटाधारियों की तरह हफ्ते में 1 बार नहाते है ना। वो नहीं नहाते दिन भर। उनको क्या प्रिय है? अलंकार, सजे धजे रहें, बस ये उनको पसंद है। हनुमान जी को क्या प्रिय है? सिंदूर का चोला प्रिय है और लड्डू प्रिय है, वो भी लाल रंग के, लाल वस्त्र प्रिय है। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो अब आप हनुमान जी के पास जाओ तो उनकी प्रिय चीज लेके जाओ, ठीक है ना। कुछ पता नहीं कहाँ से क्या क्या याद आने लगता है। मेरा बहुत दिन पहले मिठाई खाने से मन भर गया, यद्यपि अभी तक शुगर है नहीं, हो सकती है लेकिन अभी तक नहीं है, पर मिठाई खाने से मन भर गया। अब जो भी मिलने आए वो मिठाई लाए, क्योंकि ये नियम है भाई, क्या मिठाई लेके जाते हैं। तो हमने पूछा ये शास्त्र प्रमाण है क्या कि जिसके पास जाओ मिठाई लेके जाओ, नमकीन लेके नहीं जा सकते? अरे भाई कोई नमकीन भी ले आया करो। तो फिर चलो नमकीन आना शुरू हुई। लेकिन आप मंदिर में जाते हो तो मुझे लगता है प्रायः मिठाई चढ़ाई जाती है ना, प्रायः मिठाई चढ़ाई जाती है। सिंधी लोग चढ़ाते हैं, हाँ, वो भगवान को नमकीन चढ़ाते हैं। हाँ, तो 56 भोग में तो सब चढ़ाया ही जाता है, पर प्रायः मिठाई चढ़ाई जाती है। लेकिन भगवान को भी कभी कभी टेस्ट चेंज करा दिया करो। नमकीन भी खिला दिया करो, लेकिन शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जिस देव की पूजा का जो विधान है उसी का पालन करते हुए पूजा करना, ये हो गई क्रियात्मक उपासना। वहाँ मनमानी नहीं करना, कभी नहीं, कोई फलवल मिलेगा नहीं, उल्टा और मिल सकता है। क्रियात्मक उपासना में नियम की प्रधानता होती है और भावनात्मक उपासना में नियम की प्रधानता नहीं होती है, ठीक है। भावनात्मक उपासना जब करते हो तो प्रायः तो वो मानसिक ही होती है, और ऐसा भक्त जब पूजा करता है तो रामकृष्ण परमहंस देव जब काली की पूजा करते थे तो वो आरती उतारना शुरू करते थे तो आरती ही उतारते रहते थे और समाधिस्थ हो जाते थे। वो 3 बार नहीं गिन रहे हैं कि 2 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, ये नहीं, क्योंकि उनकी उपासना कैसी है? भाव की प्रधानता से। तो भाव की प्रधानता में क्रिया की प्रधानता नहीं होती। ये उत्कृष्ट उपासनाएं हैं। क्रिया की अपेक्षा भाव की उपासना अधिक फलदायी और सूक्ष्म है। भाव की उपासना से अधिक विवेक की प्रधानता से परमात्मा का चिंतन करना, ये सर्वोत्तम उपासना है। और गीता जी में भगवान 10वें अध्याय के संभवतः 14, 15, 16 श्लोक में उपासना बताएंगे कैसी, विवेक की प्रधानता से। वो विषय आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। परमात्मा को मुझे भजना है। जब हम भाव की प्रधानता से भजते हैं हम उन्हें कोई भी रूप दे सकते हैं, ठीक है ना। सूरदास जी उनको बालक बना सकते हैं, मीरा जी प्रीतम बना सकती हैं, गोस्वामी जी दासो हम होके, शरणागत होके स्वामी बना सकते हैं। भावना की प्रधानता से उपासना भक्त के अधीन होती है, ठीक है। इसे नोट कर लेना मन में, जीवन में बहुत काम आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी।
विवेक की प्रधानता से जो उपासना होती है उसमें भगवान का स्वरूप शास्त्र निश्चित करते हैं, मैं नहीं। भावना की प्रधानता में हम भगवान को मुकुट भी पहना सकते हैं, बंसी भी पहना सकते हैं, झंगरिया भी पहना सकते हैं, घुमा नचा भी सकते हैं, ये हमारे भावना की उपासना है। लेकिन गीतोक्त उपासना, गीता जी में अगर हम उपासना है वो विवेक की प्रधानता से है, उसमें मन माने भगवान की उपासना नहीं है। किस भगवान की उपासना करनी है? जो इस सृष्टि का सर्जन करता है, पालन करता है और संहार करता है, वही सूत्रात्मा होकर के सब में प्रविष्ट है। अहम प्रभवः सर्वस्य मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भाव समन्विता। बिल्कुल स्पष्ट बोला है, मुझको ऐसा जान करके मान करके उपासना करनी है। यहाँ तुम हमको बांसुरी और झंगोरिया न पहनाना, ठीक है, वो मिक्स नहीं करना कभी। विवेक की प्रधानता से जीवन में जब भी उपासना होगी, शास्त्र प्रतिपाद्य ईश्वर के अनुसार ही होगी, तो उसका एक फल विशेष बनेगा। भावना में हम स्वतंत्र हैं, भगवान को कैसे भी उपासना कर सकते हैं, और क्रिया की प्रधानता में धर्म शास्त्र से बंधे हैं। तो इन तीनों में अगर आप मनमानी नहीं करोगे तो तीनों उपासनाएं अपना अपना बढ़िया फल देंगी। जब मन करे क्रिया की प्रधानता का, तब धर्मानुष्ठान करो, बढ़िया ढंग से करो, विधिवत करो, वहाँ मनमानी न करना। और जब भावना चढ़ जाए तब गीत गाओ, भजन लिखो, ठीक है ना। अब हनुमान जी में और किसमें, तुलसीदास जी में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया? बोले पुष्प वाटिका में जहाँ जानकी जी अशोक वाटिका में थी, तो गोस्वामी जी ने कहा वो फूल सफेद रंग के थे, और हनुमान जी ने कहा नहीं, हमने देखा है वो लाल रंग के थे। दोनों झगड़ गए। गोस्वामी जी कहा ना, वहाँ सफेद रंग के पुष्प खिले हुए थे। बोले नहीं, मैं तो देख के आया हूँ लाल रंग के फूल खिले। बोले चलो माता से ही पूछते। दोनों जानकी जी के पास पहुँचे। बोले माँ, आप सही सही बताना कि वहाँ किस रंग के फूल खिले थे। बोले देखो, फूल तो सफ़ेद ही थे। गोस्वामी जी की बात रह गई ना। अच्छा, बोले हनुमान उस समय इतने क्रोध में था और उसकी आंखें इतनी लाल थी कि उसको लाल दिखाई दे रहे थे। ठीक, तो हनुमान जी की भी बात रह गई, दोनों को संतुष्ट कर दिया। ऐसे भगवान अपने हर भक्त की भावना का पोषण कर देते, ठीक है ना। कोई कहे बड़े रसिक हैं, उसकी भावना का पोषण हो जाएगा। कोई कहे नहीं वो तो योगेश्वर हैं, उसकी भावना का पोषण हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं वो तो वीर कृष्ण हैं, उसकी भावना का पोषण हो। किसी भी भक्त की भावना को भगवान अधूरा नहीं छोड़ते। ठीक, तो ये हो गई भावनात्मक उपासना। और फिर आती है विवेक प्रधान उपासना। उसका परिणाम जब जीवन में निकलता, उसके लिए ये 2 श्लोक हैं, ठीक है। उसके लिए ये 2 श्लोक भगवान बोलते हैं, जब तुम मुझे अपनी आत्मा के रूप में पहचानोगे अर्जुन, अरे तब तुम भी बोल उठोगे। क्या? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो ये आत्मध्यानी के श्लोक हैं। वो अपनी निरंजन आत्मा को ऐसा ही पाता है। फिर यही आत्मा का ज्ञान कैसे होता है, उसकी और महिमा
क्रमशः भगवान 12 श्लोकों में इसी विषय को आगे पीछे चलाएंगे। तो अब हम लोग समयावधि पूरी हो गई या कल देखेंगे हैं? नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।